कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। You will never win if you never begin. So begin your career with Genius Classes for IIT JEE Mains, NEET, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and target. With excellent success record and best faculty, Genius Classes gives you quality education. So if you want preparation for IIT JEE, AIMS, NEET, NTSC, KVPY or Olympiad is your dream, rush to Genius Classes, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. Our success record in JEE Main 2021. तो यहाँ पे ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, जिसका वेलोसिटी v0 है, एक वेज है और गिवन है डिस्कशन में कि हाइट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। दैट मींस हाईएस्ट पॉइंट में कुछ वेलोसिटी बचने वाला है, इसके ऊपर निकलने वाला है। हाइट यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे है, इसका जो वेलोसिटी है ब्लॉक का और वेज का, वो टोटली सेम होगा या एक्स डायरेक्शन सेम होगा या वाई डायरेक्शन सेम होगा? हॉरिजॉन्टल में सेम रहेगा। तो मान लेते हैं इसका कॉमन वेलोसिटी vc, इसका vc है। इसके पास और कोई वेलोसिटी बचेगा क्या? किस डायरेक्शन में? वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है तो वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी बचेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं v1 के बराबर है, तो वर्टिकल डायरेक्शन इसके पास वेलोसिटी बचेगा जो कि v1 के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल में दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। इसके बाद का क्या डिस्कशन होगा? इसके पास ये अब तो टच में नहीं रहेगा ना, इसके बाद है जब भी टच में रहेगा, नहीं टच में रहेगा, इसका वेलोसिटी चेंज करेगा वेज का, वही रहेगा, वही रहेगा। क्यों? ये तो टच में नहीं रहा ना, ये तो ऊपर निकल गया। कितने वेलोसिटी से? vc वाला v1, इसका जो वेलोसिटी था यहाँ 0 था, यहाँ vc लाया, कौन लाया होगा? ब्लॉक धक्का मार मार के लाया होगा, ठीक है ना? इसके ऊपर चढ़ रहा होगा, इसको धक्का मारना होगा, धक्का मारते मारते इसको कुछ वेलोसिटी दिया। हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी सेम होगा, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होगा। अब इसको धक्का मारने वाला कोई है क्या? नहीं है, मतलब ये vc वेलोसिटी से जाएगा। ये अब हवा में निकल गया तो आगे का मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो आगे का मोशन प्रोजेक्टाइल होगा, ये यहाँ से ऐसे जंप करेगा। जितना समय में ये आगे पहुंचेगा, कुछ दूर तो नहीं में आगे पहुंचेगा या कम ज्यादा पहुंचेगा? क्यों? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का बराबर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल दूरी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम से मतलब है, वर्टिकल वेलोसिटी से कोई मतलब है नहीं है। तो मैकेनिज्म में ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन ले लेते हैं। देखिए, जब यहाँ पे हम लोग ये रिएजेंट यूज करेंगे HCl और NaNO2।
NO2 टेम्परेचर कितना होगा 0 से 5 डिग्री से, और इन दोनों को मिक्स करने पे क्या प्रोड्यूस होगा NO, ठीक है। NO यहाँ पर NO प्लस वो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस पर प्लस चार्ज है, रिंग पे अटैक करेगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे अटैक करेगा? क्यों नाइट्रोजन पे अटैक करेगा? हाँ, लुईस बेसिक कैरेक्टर जो एनिलीन में है उसका ये लुईस बेसिक कैरेक्टर इस लोन पेयर के कारण ज्यादा होता है, और ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ H एंड डबल बॉन्ड। अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, क्या करेगा नाइट्रोजन? H हटाएगा अपना और न्यूट्रल होना चाहिए, यहाँ से H हटा, क्या बन जाएगा ये? ध्यान दीजिएगा, N यहाँ पर एक H बचेगा, फिर इसका N डबल बॉन्ड को अब क्या होना चाहिए? टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। तो कंडीशन बताना ना टॉटोमेरिज्म का, 1 2 3, यहाँ से H उड़ के यहाँ, और यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद बना N डबल बॉन्ड यहाँ पर, सॉरी हाँ यहाँ पर OH। अब क्योंकि आपने मीडियम कौन सा दे रखा था? एसिडिक मीडियम दे रखा है, मीडियम H प्लस है, और H प्लस अगर हुआ और आपने पढ़ रखा है कि अगर OH बन रहा है तो OH इस पर अटैक करेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा, तो फाइनल क्या बनने वाला है यहाँ पर? N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे HCl से H गया तो इसका क्या होता है? Cl। तो जो अनायन वाला पार्ट होगा इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Cl। इसको बोलते हैं BBC, पूरा नाम क्या? बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक ये पॉइंट लिखी थी कि टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री होना चाहिए। असल में ये जो BDC है ना, ये 0 से 5 के बीच में स्टेबल होती है, उसके बाद स्टेबल नहीं हो पाती। तो लॉजिक क्या देंगे यहाँ पर हम लोग कि ये जो आपका BDC है, ध्यान देना, मान लीजिए यहाँ प्लस है और यहाँ Cl माइनस है, तो ये क्या करने लगेगा रिंग के साथ? रेजोनेंस करने लगेगा, जिससे कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया उस रीजन से ये वाला बॉन्ड रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाता है 0 से 5 डिग्री के बीच में, और ये ब्रेक नहीं होगा।
क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि why is Cr2 plus reducing and Mn2 plus is oxidizing agent, जबकि बोथ जो है वो D4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो Cr2 प्लस के बारे में ये क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब हुआ, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा? ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी, तो Cr3 प्लस बढ़ रहा है। और Mn2 प्लस के बारे में बोल रहा है Cr2 प्लस एंड Mn3 प्लस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब हुआ, रिड्यूस होना। तो रिड्यूस होने का मतलब Mn2 प्लस होगा। अब ये जरा बताइएगा, जब Cr3 प्लस होगा तो ये D3 कॉन्फ़िगरेशन आएगा या नहीं आएगा? और D3 का मतलब T2Z हाफ फील्ड, और Mn2 प्लस का मीनिंग D5। D5 का मतलब है कि AO's हाफ फील्ड होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन अब ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि why is Cr2 plus reducing and Mn3 plus is oxidizing agent। तो आंसर हम इजीली प्रोवाइड यहां क्या करेंगे कि Cr2 प्लस की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी Cr3 प्लस में चेंज होने की है, क्योंकि अगर Cr2 प्लस Cr3 प्लस में चेंज होगा तो इसका T2Z हाफ फील्ड हो जाएगा। Mn3 प्लस के बारे में बताएंगे कि भाई जब ये Mn2 प्लस में चेंज होगा तो इसके जो AO's है वो हाफ फील्ड हो जाएंगे। क्लियर? दूसरा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो बना सकता है कि Cr2 की टेंडेंसी Cr3 प्लस में जाने की, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? और Mn3 प्लस Mn2 प्लस में जा रहा है, इसकी टेंडेंसी। अगर हम E0 Rp की बात करें तो ये बोल सकते हैं कि इसका E0 Rp लोअर और इसका E0 Rp हायर। सेम क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा? लेकिन जब हम E0 की फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल को दिखाएंगे, क्योंकि E0 का फॉर्मेट Rp का चलता है। तो इसका एक और क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि सर E0 Cr3 प्लस टू Cr2 प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो लेस देन E0 रिड्यूस्ड फॉर्म में Mn3 प्लस टू Mn2 प्लस। आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा? ये वाली बात क्लियर है ना कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ट्रू फ्रूट क्या होता है? ऐसा फ्रूट जो ओवरी को छोड़कर किसी पार्ट से बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है ना? तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है? ओरी। ठीक है ना? अदर देन ओरी का मतलब क्या हो जाएगा? ओरी को छोड़ के किसी पार्ट से बन रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। कौन सा फ्रूट कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल कोई आप लोग को पता है क्या? अगर कोकोनट नहीं होता, अगर हम यहाँ पे देखें थैलमस होता है ये। थैलमस क्या होता है? जो थैलमस होता है, थैलमस फ्लेसी हो जाता है। थैलमस फ्लेसी हो जाएगा और ये चारों तरफ से किसको घेर लेगा? ओरी को। किसको घेर लेगा? ओरी को। आप सेब देखे हो ना? सेब में जो मतलब क्या हो जाएगा, लक्कड़ टाइप बीच में दिखता है, वास्तव में क्या चीज है? ओरी। उसी के अंदर देखो सीड दिखता है, उसी के अंदर क्या दिखता है? सीड दिखता है। लेकिन जो पार्ट हम खा रहे हैं वो पार्ट क्या होता है? थैलमस होता है। क्या होता है? थैलमस ओरी को चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है ना? और खाने वाला पार्ट क्या है? थैलमस। तो फ्रूट किससे बना? फ्रूट किससे बना? थैलमस से बना। तो थैलमस से जब फ्रूट बना तो कैसा फ्रूट होगा? फॉल्स फ्रूट होगा। ठीक है ना? फॉल्स फ्रूट होगा। फॉल्स फ्रूट क्या हो गया? अदर देन ओरी से। कहां से बने? ओरी से बने। ठीक है ना? ओरी से बनने वाले फ्रूट को कैसा फ्रूट कहेंगे? इसके एग्जांपल में क्या आता है? मैंगो, कोकोनट। मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब क्या कैसे हैं? ट्रू फ्रूट है। ठीक ना? फॉल्स फ्रूट का और कोई एग्जांपल आप लोग को पता है क्या? एक एप्पल हो गया। लीची देखो, लीची। ठीक ना? लीची देखो, बीच में सीड दिखता है। ऐसा लगता है कि सीड जहां से जुड़ा हुआ है, सीड जिस डंडे से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये सीड है, सीड जिस डंडे से जुड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ फ्लेशी पार्ट है। कैसा पार्ट